हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेके फिर से प्रेजेंट हूँ। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है, जिसमें मतलब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का है, जो 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी रिलेटेड के क्वेश्चन हमने अपने पिछले वीडियो में करवाया है, तो आप उसको भी देख सकते हो और इसको भी देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक। क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन में राइट है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1, देन फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इस तरह क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना। अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे हम लोग, वी सी हियर 1 2 0। तो जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो से हमारा देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो रहा है वन, ओ सॉरी, फर्स्ट से फर्स्ट जनरेट नहीं हो रहा है, बल्कि फर्स्ट रो से नहीं, फर्स्ट कॉलम से जनरेट हो रहा है। और सेकंड कॉलम से सेकंड इक्वेशन हो रहा है, और थर्ड कॉलम से थर्ड इक्वेशन हो रहा है। बट जनरली होता क्या है कि जब हम इसको लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो जो यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए इन्हीं से मैट्रिक्स बनता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका ट्रांसपोज जाके बनेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे इस पे बात करेंगे। क्लियर? ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मैट्रिक्स ए राइट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए को सॉल्व करने के लिए, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, उसमें जो यूज टर्म्स एंड टर्म्स यूज होंगे उनको राइट कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ वी राइट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 and 1। क्लियर? फाइंड ए इनवर्स, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, वी हैव ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है आपके पास पहले से। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर? नाउ वी यूज सबसे, अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले कि ये सिंगुलर या नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि देखिए इसका अगर डिवाइड हो रहा है, अगर ये जीरो हो गया, ये वैल्यू अगर जीरो हो गई, तो इनवर्स क्या होगा आपका, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वी रहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स नहीं बनेगा अब, 1 -2 0 2 -1 -1 0 क्लियर? अब इसको एक्सपेंड करना है। वी कैन एक्सपेंड एनी रो और एनी कॉलम। तो एक्सपेंड करने के लिए फर्स्ट रो के अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, सेकंड या फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे अलोंग, यहाँ राइट कर लेते हैं, अलोंग फर्स्ट कॉलम। हम लोग फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसमें एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या राइट किया जाएगा, वन। अब जब वन राइट किया, तो ये वन के अकॉर्डिंग ये जो आ रहा है, ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। तो ये हो जाएगा आपका -1 एंड माइनस माइनस प्लस इन अगेन -2। फिर यहाँ पे जो साइन आएगा माइनस आएगा, अगेन -2 आएगा। ठीक। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसके अलोंग करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 -0 प्लस, जीरो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इसको जीरो पे ही छोड़ देते हैं। ठीक। तो जब हम लोगों ने यहाँ से एक्सपेंड किया, तो ये हो जाएगा आपका -3 माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू 1, विच इज डज नॉट इज इक्वल टू 0, सो दैट मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है।
तो इसका इनवर्स आपका क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट। क्लियर। अब यहाँ पे मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए आपको निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर। एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मैट्रिक्स दोबारा अगेन राइट कर लेंगे, क्योंकि हमने पेज को स्क्रॉल किया है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए हम अगेन राइट कर लेते हैं, ठीक। देन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, सारे एलिमेंट इसके मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 एंड -1। अब आपको यहाँ फाइंड करना कोफैक्टर। तो कोफैक्टर राइट करने के लिए हम लोग एक यहाँ पे कंसेप्ट रहे हैं कोफैक्टर में। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे A11, फिर इसके बाद निकालेंगे हम लोग A12, फिर इसके बाद आ देन A13। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही केयरफुली वर्क करेंगे, और जिससे हमारा कैलकुलेशन भी कम हो जाए। A11 का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट आपका स्मॉल A11 है उसके अलोंग एक्सपेंड करो, यानी कि इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो जब इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे ये, और ये हो जाएगा डिलीट, तो क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, एक राइट करूंगा फिर मैं डायरेक्ट करूंगा, -1 -1 -2 1। अब ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट किया जाता है। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 1 माइनस माइनस प्लस, और सॉरी माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस, अगेन -2। तो ये आपको जो पहला को फैक्टर मिलेगा वो क्या मिला, -1। A11 कितना आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे -1 होगा, -1 होगा यहाँ पे, ठीक। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ, ठीक है। -1 तो ये हो जाएगा -3। क्लियर। तो ये आपका हो गया यहाँ पे -3, ठीक। अब आपको निकालना है A12। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इनका सम, देखिए यहाँ पे सम 1 + 1 क्या हो रहा है, 2 इवन है, तो यहाँ पे पहले माइनस नहीं लगाया गया। यहाँ पे सम क्या हो रहा है, 1 + 2 3, यानी ऑड हो रहा है, तो यहाँ पहले क्या चलेगा, माइनस। अब यहाँ पे हम इसको राइट नहीं करेंगे, डायरेक्ट राइट करेंगे A12। A12 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट हुआ, तो 2 1 जा 2, दैट इज -2। और इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा इसका, और जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -0। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको, माइनस माइनस +2। ये थोड़ा यहाँ पे A12, सॉरी इसका नहीं, ये वाला ऊपर वाला दिया जाएगा, ये और ये यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लूँ, ठीक। ये ध्यान दीजिए, हमें अब यहाँ पे निकालना है A12। तो A12 आपका एलिमेंट ये वाला था, ठीक था, तो नहीं रॉन्ग नहीं हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 -0, ये ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, A13। तो A13 के लिए क्या करना है कि A13 आपका ये वाला एलिमेंट है, A13 आपका ये एलिमेंट है, A13। तो ये डिलीट कर दिया, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 1 जा 2, माइनस माइनस +2। अब यहाँ पे बाहर क्या लगेगा, यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +2 -0 इज इक्वल टू, आपको क्या मिल गया, 2। तो जो आपके फर्स्ट रो के फैक्टर हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे हम स्क्रॉल करके लाइन ड्रॉ करके सेकेंड रो के निकालेंगे। तो निकालेंगे हम लोग रो वाइज, और राइट कैसे कर रहे हैं, कॉलम वाइज। तो जब हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे अपने, यहाँ पे क्या आएगा, A21, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, A22, और अगेन एक लाइन ड्रॉप करेंगे, A23। क्लियर। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो A21 का सम कितना हो रहा है, 3। तो यहाँ पे पहले क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि हमारे पास जो कंसेप्ट होता है वो होता है -1 पावर I+J, ये वाला कंसेप्ट चलता है। अगर सम इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, सम अगर ऑड है तो क्या रहेगा, माइनस। तो यहाँ पे देखिए सम कितना हो रहा है, ऑड, तो यहाँ पे आ गया माइनस। अब ब्रैकेट में A21 आपका A2 ये लाइन है, और 1 ये लाइन है। तो इस पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -0 इज इक्वल टू क्या मिल गया, -2।
ठीक। अब नेक्स्ट है आपका A22 तो यहाँ पर आर क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा प्लस A22 में आप देखेंगे ये पूरा यहाँ पे ब्लैक छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे तो वन, वन जा वन माइनस जीरो, यहाँ पे आएगा वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका A23 में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगेगा पहले, इसको मैं पूरा राइट कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी जाए। तो A2 और 3 तो क्या मिला यहाँ पे, ये और ये मिला, वन टू जीरो माइनस वन, तो यहाँ पे एलिमेंट मिलेंगे वन टू जीरो एंड माइनस वन। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वन, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, माइनस माइनस वन इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, ये प्लस वन। क्लियर। ये अब ये निकला है। नेक्स्ट अब आपको निकालना है और इसके कोफैक्टर और चाहिए, भी पूरे कोफैक्टर निकले, थर्ड रो के कोफैक्टर और चाहिए, तो यहाँ पे ये तो हमको रखना ही पड़ेगा पूरा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूं मैं, ठीक। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटे फॉर्म में राइट करूंगा क्योंकि हम इसको मैट्रिक्स को आगे स्क्रॉल नहीं करना चाह रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमें निकालना है, मैं सीधे ही राइट करूंगा। अब यहाँ पे राइट हमको करना है A31। A31 में देखिए थ्री प्लस वन हो रहा है फोर, तो बाहर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस A31। A31 में क्या है कि थ्री ये और फर्स्ट कॉलम यानी टू वन, टू माइनस वन, जीरो माइनस टू, ये हो गया। जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस फोर, माइनस फोर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट अभी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है A32, थ्री प्लस टू हो रहा है फाइव, तो यहाँ बाहर क्या आएगा, माइनस, इसमें यहाँ पे थ्री टू यानी कि थ्री में ये लाइन आपकी ये पूरी डिलीट हो जाएगी जिसमें हमने लाइन ड्रॉ की, और टू यानी बीच वाली जाएगी, तो माइनस वन, सॉरी वन माइनस टू, यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे वन माइनस टू, और लास्ट में है आपका जीरो माइनस टू। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो टू वन जा टू माइनस टू, और ये माइनस में लगेगा कितना हो जाएगा, प्लस टू, ठीक। ये निकल आया। अब आपका लास्ट एक और रह गया है, यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ A3, थ्री प्लस थ्री क्या होता है सिक्स, तो यहाँ पे ये राइट कर लिया। अब यहाँ पे जो इसको थ्री प्लस, तो ये लास्ट वाला थ्री, थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट होगा, तो एलिमेंट जो मिलेंगे आपको वन माइनस टू, टू माइनस वन, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन, इनका इनका मल्टीप्लाई, टू टू जा फोर माइनस माइनस प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री। क्लियर। तो आपके सारे जो है कोफैक्टर निकल आए हैं। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको मैं बता दूं किस तरह से राइट करते हैं। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एडजॉइंट ए हम यहाँ डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं, और मैं डायरेक्टली आपको लिखना बताऊंगा भी, बट हम यहाँ पे राइट किए दे रहे हैं इस पे। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अभी हमने जो कोफैक्टर निकाले इनको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट करें, फिर उसका ट्रांसपोज लें तो हमको क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा। बट यहाँ पे हम एक टेक्निक लगा करके हमें ट्रांसपोज नहीं निकालना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, एडजॉइंट राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले राइट कर लेते हैं एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बना लेंगे। अब देखिए कैसे राइट करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो हमने निकाला है A11, A12, ठीक है, और ये A13, ये तीनों एलिमेंट आप देख रहे हैं किसके हैं, फर्स्ट रो के हैं। तो ये जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी तो उसमें इनको कैसे राइट करना, फर्स्ट रो में ही राइट करना है। बट हमने यहाँ पे कैसे राइट कर दिया, फर्स्ट रो के कोफैक्टर तो है लेकिन मैंने राइट कैसे किया, कॉलम वाइज। तो हम इन सबको सीधे सीधे यहाँ पे अगर हम कॉपी कर दें कॉलम वाइज, तो हमको फिर कोफैक्टर का उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या मिल जाएगा हमको, ट्रांसपोज ही मिल जाएगा। तो A11 कितना आ रहा है आपका, माइनस थ्री, टू एंड टू। तो जो फर्स्ट रो के, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो फर्स्ट रो के ट्रांसपोज हैं उनको हम फर्स्ट कॉलम में राइट कर लें, वी गेट डायरेक्टली, वी गेट
एडजॉइंट ए डायरेक्टली विदाउट यूजिंग ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ये आ रहा है, ये वाला फिर से मैं इसको भी हाईलाइट करूँ थोड़ा सा। ये आपका है A21, ये देखिएगा। पहले जो फर्स्ट सफिक्स होता है वो रोका होता है, A21, A22, A23, ये किसके हैं? सभी ट्रांसपोज सेकेंड रो के हैं। तो इन सेकेंड रो के कोफैक्टर को हम राइट करेंगे सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम में जब हम लोग यहाँ राइट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिएगा। सेकंड में क्या है, 2 1 1। यहाँ पे मैं राइट कर ले रहा हूँ इसको, 2, सॉरी -2 है यहाँ पे, -2 1 1। क्लियर। अब ये थर्ड के जो मैंने निकाले हैं, ये देखिए थर्ड रो के -4 2 3, तो इनको हम थर्ड कॉलम में राइट कर लेंगे। तो वी गेट 2, सॉरी, -4 2 3। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हम लोगों ने डायरेक्टली यूज कर लिया, विदाउट इसको हमने यूज नहीं किया। ये चीज जो दी गई है, मैंने यहाँ पे, मैं इसको सर्कल कर दूं, ये जो दिया गया है इसको मैंने यूज नहीं किया है कहीं भी। और डायरेक्ट हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, ट्रांसपोज हम लोगों ने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है मैंने ऊपर मेंशन किया है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, ये दिया गया है यहाँ पे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, देखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना यहाँ दिया गया है, ये 1 मैंने हम लोगों ने फाउंड किया है। ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों को यहाँ डायरेक्ट क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। ठीक। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉप आउट कर दूं थोड़ा सा, ताकि हमारा ए इनवर्स हो जाए ठीक से यहाँ पे। ठीक। अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे ए इनवर्स। क्लियर। तो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/1। और एडजॉइंट ए आपका यहाँ सामने लिखा हुआ है -2, सॉरी, -3 2 2, -2 1 1, -4 2 3। 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई डिफरेंस आता नहीं है। तो जो इसका डायरेक्टली इनवर्स हो गया, ए इनवर्स मिल गया आपको, वी गेट ए इनवर्स -3 2 2 एंड -2 1 1, -4 2 3। ये हम लोगों ने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब इस इनवर्स का यूज करके हम लोगों को क्या फाइंड करना है, सिस्टम और सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो नीचे ये दिया गया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम इस पे बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसको मैं अब लेके जा रहा हूँ। ठीक है। क्लियर। ए इनवर्स फाइंड करना। अब इसके लिए जो ये जो इक्वेशन दिए गए हैं, इनको हम लोग किस तरह से राइट करेंगे। ये जो इक्वेशन दिए गए, इन इक्वेशन को पहले मैं, सबसे पहले मैंने इक्वेशन को राइट करेंगे। इक्वेशन राइट आप क्या क्या दिए, इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट है 2x - y - z इज इक्वल टू 8। और यहाँ पे x इसमें है नहीं, तो उसको मैंने लैप्स किया। और यहाँ पे हम राइट करेंगे -2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। थोड़ा सा इसको मैं और मॉडिफाइड करना चाहूंगा, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको मैं थोड़ा चेंज करूंगा। ठीक। तो चेंज करके मैं कैसे राइट करूंगा, देखिए x - 2y तो है, तो मैंने यहाँ पर राइट किया x - 2y प्लस 0 × z ले लिया इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 0 × मैंने क्या राइट कर लिया, x। अब इनको जब हम लोग राइट करेंगे तो किस फॉर्म में ये बनेगा, ये चीज देखेंगे। तो इसको राइट करना हमको किस फॉर्म में, ax इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अभी ax नहीं हम यूज करेंगे, बाद में यूज करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी अभी। ठीक। तो ax इक्वल टू जो v फॉर्म होता है, तो सबसे पहले यहाँ मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 एंड 1। ठीक। x की जगह पे आएगा यहाँ पे स्मॉल x,
y and z is equal to 10, 8 and 7। ये आ गया। अब इस मैट्रिक्स को, इन दोनों को देखिए, जो ए दिया गया और ये दिया गया, देखिए जो मैट्रिक्स, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लूं। ये वाला जो मैट्रिक्स यहाँ दिया गया, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज है। देखिए इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो क्या है, 1 2 0। इसका फर्स्ट कॉलम 1 2 0। सेकंड रो -2 -1 -2। इसका सेकंड कॉलम -2 -1 -2। तो इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में राइट करेंगे, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी। तो जब हम लोग इसको राइट करेंगे तो किस तरह से राइट किया जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर ले रहे हैं इसको। ठीक, यहाँ पर राइट किया जाएगा ये ए डैश एक्स इज इक्वल टू डी। अब यहाँ पे ए डैश एक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डैश क्यों आया, क्योंकि ये डायरेक्ट इस एक एक नहीं है, ये इसका ट्रांसपोज है। ठीक, अब इस पे और हम आगे थोड़ा वर्क करते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग एक्स की बात करें तो एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ए डैश होल इनवर्स इंटू बी। अब जो पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने लास्ट वीडियो में, उसमें एक मैंने बताया था, एक थ्योरम है जो डायरेक्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे, ए डैश होल इनवर्स इज इक्वल टू ए डैश ए इनवर्स पे होल डैश। इस बस इसका हमें यूज करना और हम लोग आंसर पे बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब यहाँ से जो ये दिया गया, इसको हम लोग और अगर सिंप्लीफाई इस थ्योरम को अगर यूज करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स होल डैश इंटू डी। क्लियर। अब हम डी हमारे पास, और डी का मतलब क्या हुआ, डी इज इक्वल टू ये दिस मैट्रिक्स हो गया, ये वाला आएगा, x हमारा ये दिया गया। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक, यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा, x y एंड z। ठीक, और जो बी मैट्रिक्स कंसीडर किया गया, लेट किया गया, वो आएगा आपका 10, 8 एंड 7। अब हम लोग इसमें यहाँ पे जो वैल्यू पुट करके बस इसका आंसर निकालेंगे। देखिए अभी हम इसमें अब यूज कर लिया हम लोगों ने, तो लिखा भी है क्वेश्चन में यूजिंग द ए इनवर्स। अब इसमें आप अलग से इसको फाइंड आउट करेंगे, अगर अलग से फाइंड करने के लिए इसका ट्रांसपोज वो निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स निकाले, डिटर्मिनेंट्स मतलब इसके ट्रांसपोज निकालेंगे, इसके हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालें, फिर इसका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर वो सॉरी कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालें। तो पूरा जो क्वेश्चन जितना भी सॉल्व किया है, फिर से उतना ही सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा, टाइम भी कंज्यूम होगा। तो इसलिए अब यहाँ पे हमें यूज करना है। तो यूज करके हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ एक्स, एक्स जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई एंड जेड। क्लियर। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हम लोगों ने जस्ट अभी फाइंड किया है, मैं ए इनवर्स सीधे सीधे राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। ये हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे क्या राइट कर दिया, ए इनवर्स जो हम लोगों ने अभी ऊपर फाइंड किया था वो कर दिया, यहाँ पे लगा दिया डैश, और वी है उसकी वैल्यू पुट कर दी 10, 8 एंड 7। अब इस ए इनवर्स का क्या करना है आपको, ट्रांसपोज फाइंड करना। मैं एक बार ए इनवर्स आपको दिखा दूं, क्या हम लोग फाइंड आउट किए थे, ये देखिए ये आया ए इनवर्स, इसी को हम लोगों ने वहां पे राइट कर लिया। अब इसमें हम लोगों को इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और वो हम लोग आंसर पे आ जाएंगे। ठीक, नाउ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ट्रांसपोज निकालेंगे, देन -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। ये आपका इसका इनवर्स हो गया। ठीक, अब यहाँ पे और ये राइट कर ले रहा हूँ 10, 8 3। इसका इसमें हम लोगों को करना है मल्टीप्लाई। ठीक, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, अब जब मल्टीप्लाई करना देखिए तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा -10 3 जा 30 प्लस 8 2 जा 16
प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 2 7 है यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गया, 3 नहीं है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, ये वाला मिस्टेक हो गया है, सॉरी। ठीक, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लिया जाए, यहाँ पे हो जाएगा 7 और 7 2 जा यहाँ पे आएगा 14। ठीक, 7 2 जा 14। अब यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 जा 20 प्लस 8 प्लस 7। ठीक, और लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो -40 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 7 3 जा 21। ठीक, अब इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई। क्लियर, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 प्लस 40 30 30, यानी ये हो गया आपका 0। यहाँ पे हो गया -20 प्लस 15 -40 प्लस, इन दोनों को ऐड किया, देन 7 एंड 37। क्लियर, बस हम लोग आंसर पे आ चुके हैं, आंसर हमारा एकदम से आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, बस लास्ट स्टेप है ये, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ऊपर चला गया है, 0 -5 and -3। Compare now, we get x is equal to 0, y is equal to -5 and z is equal to -3। This is the answer of this equation, यानी this system of linear equation, x is equal to 0, y is equal to -5 and z is equal to -3। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होना है या इम्प्रूवमेंट भी होना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर करके जाइएगा, और इस तरह का क्वेश्चन आपको पीछे लास्ट ईयर में पूछा भी गया और इसमें के आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।